हम उनसे प्रेम करते हैं, दिल से प्यार करते हैं पूजनीय प्रधानमंत्री जी से, लेकिन उनकी खामोशी का विरोध करते हैं। कैमरे में बोलना बच्चे का खेल है। आपके सामने बोल रहे हैं, देश के सामने बोल रहे हैं, सरकार के सामने बोल रहे हैं, क्या समझते हैं मजाक है? बहुत बड़े स्तर पे लोग पसंद करते हैं, देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं मुझे, लाइक करते हैं मुझे क्योंकि हम मजाक कर रहे हैं। सड़क पे हम मजाक कर रहे हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विंगो को चुम चुम साधु दाम पानी पत्थर पांडा वाय कुछ और निकल सौभाग्य न सब दिन सोता है, देख आगे क्या होता है। हम पॉजिटिव लोग हैं, सच बोलते हैं, हम नहीं डरते, जो होगा देखा जाएगा। शहीद भगत सिंह के मानने वाले हैं। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज टाइम्स में। देखा जाए यहाँ पर तो मोदी सरकार पे अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो खतरा है वो मंडराता नजर आ रहा है। हम जंतर मंतर पे मौजूद है जहाँ से आपको बैक टू बैक एक से एक बड़ी खबर सामने लेकर आते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं जनता बहुत ज्यादा सुनना पसंद करती है और उन्हीं में से एक यहाँ पर इरफान हमारे साथ है। आप लगातार यहाँ पर जिस तरीके से जवाब देते हैं, जनता उस चीज को पसंद करिए। मोदी सरकार पे बात की जाए तो मोदी भी उतनी ही बातें करते हैं, मोदी को भी सुनना सब लोग चाहते हैं, लेकिन आज यहाँ पर मोदी शांत है और लोग सुनना चाहते हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे फिर? दीदी, सबसे पहले मैं आपके श्रोताओं को हृदय की गहराइयों से जय श्री कृष्णा, सलाम, नमस्कार और जय भीम कहना चाहता हूँ। दीदी, मैं इस देश की मेहनत कश आबादी का एक हिस्सा हूँ। हरियाणा के बहादुरगढ़ में रेडी लगाता हूँ, अपनी 300 रुपये की आय छोड़ के मैं जंतर मंतर आता हूँ। इसलिए दीदी मैं आता हूँ कि विश्व के पटल पे नाम रोशन करने वाली पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी महिलाएं यहाँ बैठी हैं। दीदी, आज जो है प्रधानमंत्री खामोश है। मेन मिनिस्ट्री मीडिया के माध्यम से कल 9 बजे बड़े बड़े पत्रकारों के माध्यम से ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। ये आंदोलन हाईजैक हो गया है, ये गलत हाथों में चला गया है। राकेश टिकैत हो, डॉक्टर दर्शन पाल हो, बलवीर सिंह राजेवाल हो, गुरनाम सिंह चडोनी हो और आपके जोगिंदर सिंह उगरा हो और तमाम खपके नेता एक कमेटी के रूप में आए हैं और इस लड़ाई को अपने मूल विचारों के साथ प्रतिदिन आगे लेके जाएंगे। और जो हम लोग यहाँ मौके पे मौजूद हैं, हम सब पॉजिटिव लोग हैं, आंदोलन पॉजिटिव है और देश की जनता पॉजिटिव है। आपके माध्यम से आंदोलन घर घर तक गया है। कुछ अमीर लोग जो स्टूडियो में बैठ के सरकार की चाटुकारी में लगे, हमारी लड़ाई बृजभूषण सिंह के अपराध से है। हम उन्हें न्याय की दृष्टि में लाना चाहते हैं, न्याय के पटल पे लाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई अमित शाह जी से नहीं है, नरेंद्र मोदी जी से नहीं है, हम उनसे प्रेम करते हैं, दिल से प्यार करते हैं पूजनीय प्रधानमंत्री जी से, लेकिन उनकी खामोशी का विरोध करते हैं। वही कहते थे कि विनेश बेटा तुम मेरे परिवार के लोग हो, कभी भी दिक्कत हो तो भविष्य में याद करना, मैं तट पर रहूंगा। उनकी खामोशी आज जो चुनाव के मूड में है, अलग अलग जगह स्पीच दे रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अब जंतर मंतर के इस सेंसिटिव बड़ा ही सेंसिटिव मामला है, इस पे प्रधानमंत्री की खामोशी से हमें ऐतराज है। इस पे प्रधानमंत्री की खामोशी से हमें ऐतराज है। सुनिए, पहली पॉइंट, इसीलिए हम कहते हैं तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि बेटियों की अजमत क्यों लुटी। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता बेटियों की अजमत क्यों लुटी। हमें रह जनों से गिला नहीं, तेरी रेह बरी पे सवाल। समझ रहे? इसीलिए हम यहाँ आए हैं और हम प्रधानमंत्री से हमारी लड़ाई नहीं है, अमित शाह जी से नहीं है या सरकार से नहीं है। हम ये कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री देश के मुखिया हैं और उस पार्टी के भी मुखिया हैं जिसमें 6 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बृजभूषण सिंह भी हिस्सेदार हैं, वो सत्ता के हिस्सेदार हैं। हम प्रधानमंत्री जी से उम्मीद और आशा करते हैं कि उन्होंने हरियाणा की सरजमी से जब ये नारा दिया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, दीदी समझ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसके बाद जो बेटियों पर अन्याय हुए हैं उसके नाम हम गिना नहीं सकते, समझते हैं। तो प्रधानमंत्री की खामोशी का विरोध है, इसका अर्थ नहीं है कि हम उनसे नफरत करते हैं, समझ रहे हैं। इस देश की मेहनत का आबादी से आते हैं, प्रतिदिन 300 रुपये कमाते हैं, बड़ी गरीब और निर्धन लोग हैं। यहाँ आने का मकसद ये है कि अगर विश्व के पटल पे भारत का नाम रोशन करने वाली बेटियां अगर सड़क पे है तो मुझ जैसे गरीब निर्धन लोगों जिसकी आबादी देश में 90% से ज़्यादा है, फिर उसका सुनने वाला कौन है? तो प्रधानमंत्री
तो यहाँ पर सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। 14 में जीते, 19 में भी जीते। दीदी आप शिक्षित और समझदार हैं, बहुत अच्छी बात कही। हम प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। ये बात जितनी लंबी खींचेंगे ना उतनी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं अपने शब्दों को इसी पे रोकता हूँ और इसी मसले पे आता हूँ, क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है। हम पॉजिटिव लोग हैं, सच बोलते हैं, हम नहीं डरते। जो होगा देखा जाएगा। शहीद भगत सिंह के मानने वाले हैं। इस आंदोलन को पीसफुल तरीके से अपने मूल विचारों के साथ, गांधी की अहिंसा, भगत सिंह की वीरता और अम्बेडकर की समानता के साथ घर घर तक लेके जाएंगे। और यही बात सरकार से कहना चाहते हैं कि वर्षों तक वन में घूम बाधा विंगो को चुम साधु दाम पानी पत्थर पांडा वाय कुछ और निकल सौभाग्य न सब दिन सोता है, देख आगे क्या होता है। हम इस देश की गरीब जनता जो इस देश में अपनी ताकत रखती है, हम उन्हें सड़कों पे लाने का काम करेंगे। गांधी की तरह सड़कों पे बिठाने का काम करेंगे, गांधी की तरह अहिंसा के रास्ते पे लड़ने का काम करेंगे। हम इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। आप यहाँ लगातार आ रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ पर महिलाओं की बात यहाँ चल रही है। महिलाएं नजर नहीं आ रही है, 17 दिन लगभग हो चुके हैं। यदि आप ये इस बात को ना अपने शब्दों को फौरन वापस ले लीजिए और अपने गले से नीचे उसे जहाँ से अपने गले से नीचे उतार के बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप कैसे कह सकते हैं महिला नहीं आ रही है? बड़ी स्तर पे परसों महिलाएं आए, कल महिलाएं आए, और कैसे महिला से पूछ रहे आप क्यों आए, वो तो ये कह रहे कि हम आए बस साथ देने, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। फिर किसने बोला आप? बहुत सारी महिलाएं थी यहाँ पर। गांव के जो लोग हैं वो शहर के डिसिप्लिन को नहीं समझ पाते। गांव के जो लोग हैं शहर के डिसिप्लिन को नहीं समझते। तुमने भी एक वीडियो कल देखा TV 9 भारत पे, एक बुजुर्ग से एंकर पूछ रही है प्लानिंग से आए हो? वो बुढ़े को हमारे बड़े मियाँ को समझ नहीं आ रहा। गाँव देहात के लोग हैं, बहुत बुजुर्ग था। हाँ प्लानिंग से आए हो, हाँ, और किस लिए आए हो? हाँ, वो हाई करे जा रहा। उसी को मेन स्ट्रीम मीडिया ने देश के सामने रख दिया। वो कोई PhD करा हुआ एक जिम्मेदार और बहुत शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति था जो उससे सवाल ले रहे थे। अरे बैठे ना मंच पे जिम्मेदार लोग, उनसे सवाल लेते। आप एक मेरे जैसे गवार को उठा के TV पे चला देंगे। अगर कोई गलत बोलता है देश की या प्रधानमंत्री के बारे में तो पुलिस उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे। हमारे कैमरे में बोलना बच्चे का खेल है? आपके सामने बोल रहे हैं, देश के सामने बोल रहे हैं, सरकार के सामने बोल रहे हैं। क्या समझते हैं मजाक है? बहुत बड़े स्तर पे लोग पसंद करते हैं, देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं मुझे, लाइक करते हैं मुझे कि हम मजाक कर रहे हैं। सड़क पे हम मजाक कर रहे हैं। मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूँ। आप समझ रहे हैं इस बात को? मैं कुछ बात कह रहा हूँ। मैं अपने लोग राजनीति करने आ रहे हैं। अपने शब्दों को मैं विराम करता हूँ। जय हिंद। अपने शब्दों को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं कानपुर से सिर्फ मैं यहाँ पर इस बेटियों के लिए आया हूँ, इंसाफ के लिए। और मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, ना किसी राजनीतिक पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ। लोग यहाँ पे सब कुछ बता रहे आ रहे हैं कि ये वो। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ मीडिया से, जितने बड़े चैनल वाले हैं, मीडिया से मैं एक बात पूछना चाहते हैं कि अगर कोई मुसलमान होता तो घर खोद दिया जाता कि नहीं खोद दिया जाता? 24 घंटे चैनल पे वही चलता। और जब मैं चैनल खोल रहा हूँ, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद किसी चैनल पे आ जाए इन बेटियों के बारे में, शायद किसी चैनल पे इन बेटियों के बारे में आ जाए, तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग सवाल नहीं कर सकती हैं क्या मीडिया से सवाल नहीं कर सकता है? इन चैनलों तो लगातार हो ही रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है अलग अलग मीडिया के बारे में, लोग अपनी राय भी रख रहे हैं। नहीं तो आपने सवाल किया किसी मीडिया चैनल वालों से? किसी से आपने सवाल किया? मीडिया से सवाल थोड़ी करेगी। नहीं करेगी। अच्छा, ऐसा होता है, मुझे पता नहीं था। खैर, लेकिन बहुत शर्म आती है कि अगर कोई आम आदमी होता तो उसके परिवार पूरा खोद दिया जाता। और इन बेटियों के साथ जो ऐसी बेटियां हैं, जो पूरे देश की बेटियां हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। अभी आप लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, क्या यहाँ पर फर्क नजर आ रहा है कि समर्थन भरपूर मिल रहा है, पहलवानों को नहीं मिल रहा है? देखिए, ये जो यहाँ का जो समर्थन है, और यहाँ कामयाब मिलेगा क्यों नहीं? कामयाब तो मिलेगा, चाहे 10 दिन लगो, महीना। आज 17वां दिन है ना, खूब 2 महीना लग जाओ, 2 महीना तक बैठे रहेंगे। जब तक बेगूसराय जेल नहीं जा सकता, जब तक वो अरेस्ट नहीं हो सकता, जब तक हम नहीं जाएंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ के लोग पता ना क्यों समझते नहीं है। अब एक अभी व्यक्ति आया था, उन्होंने बोला कि ये पहले तो मेडल लेके आ जाती हैं, फिर यहाँ बैठ जाती हैं, फिर आरोपी लगाना, विभूषण पे आरोप लगाने लग जाती हैं। अगर
उनकी अगर बेटी होती, अगर उनकी बेटी भी मेडल लेके आती और उनके बेटियों के साथ में ये अत्याचार किया जाता, क्या वो चुप रहते? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ लोगों से, क्या वो चुप बैठे रहते हैं? ये हमारे जो धरना प्रदर्शन को जो है कमज़ोर करने के लिए आए हैं, ये लोग कमज़ोर करने जा रहे हैं, पर इन लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, नहीं ये कमज़ोर होने वाला है। ठीक, अब मोदी जी बोल रहे हैं मैं बिजी हूँ, प्रचारक में जी चल रहे कर्नाटक में। अरे वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो क्या है, प्रचारक मंत्री है। और एक वो नहीं है केशव प्रसाद मौर्य, तो बोला जाता है स्टूल मंत्री, तो वो स्टूल मंत्री। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ हमारे जो बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है ना, वो ये बात नहीं समझ रहे। जब देश में जब लाल किले पे झंडा जब लहराया जाता है तो मेरे कहते हैं मेरे भाइयों मित्रों बहनों, तो ये बात आ जाती है। जब बेटियों की बात आती है, जब बेटियों पर अत्याचार होता है, हमारी माताओं पर अत्याचार होता है, जब याद नहीं आती इन लोगों तो को। माना ये जा रहा है, कुछ खबरें ये भी सामने आई कि हो सकता है ये लोग झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल के यहाँ पे बैठे हैं, सिर्फ कहीं ना कहीं ने वो जो फेम था इनके पास वो चला गया है, वापस चाहिए इसलिए। मैडम एक बात बताइए, आप अपना घर छोड़ के अपना ये अगर हम ना होते, ये अपना शौक ही नहीं क्या बैठने का, ये क्यों बैठेंगे? इनका क्या काम है बैठने का? ये अपना जो मेडल, ये बोर्ड मेडल वापस करेंगे। सुनो मेरी बात, और ये बताओ जब ये मोदी जी जब ये मेडल लेके आई देश में, तो मोदी जी ने कॉफी पे बुलाया था बेटी साक्षी मलिक, ये जो सारे जितने थे ये सारे बुलाए थे कि आ जाओ, और आज ये देश के साथ में अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ में बेइज्जती करी जा रही है। तो ये इनका शौकीन है क्या बैठने का यहाँ टिया, या शौकीन में बैठे हैं क्या? है हम अपना घर छोड़ के अपने माँ बाप, मेरे को 10 दिन हो चुके हैं यहाँ रहते, मैंने अपने माँ बाप पर फ़ोन नहीं किया, मैं अपने घर वालों को नहीं बता के आया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं उनके समर्थन में है। मैं 10 दिन से यहाँ क्या हूँ, मैं यही हाल में, मैं यही कपड़ों में, मैंने अपनी चेंज भी नहीं की। जिस दिन विभूषण को जेल हो जाएगी उस दिन, और उसको अरेस्ट हो जाएगा जब जाकर चेंज होंगे। मांगे लगातार की जा रही है, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी हो, न्याय मिले, तो किस तरीके से इस मांग को और आगे बढ़ाया जाएगा न्याय के लिए, और आखिरकार किस हद तक जाएगी फिर अगर नहीं सुनती है सरकार? अब वो ये तो उतना हमको नहीं पता है कि कहाँ तक ये लोग जाएंगे, क्या करेंगे, उतना हमें नहीं कहाँ से है। आए? लेकिन हम गाजीपुर बनारस के बाद जो आता है बलिया के पास, हम वहाँ से गाजीपुर से आए हैं। और मतलब बोलते समय मैं भावुक हो जा रहा हूँ कि इस मतलब देश की लड़की जो मतलब वर्ल्ड से बाहर से मेडल लेके आई है, उनके साथ ऐसा हो रहा है। और जो विपक्ष में है, जो अंधभक्त जिनको बोलते हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं ये लोग मतलब झूठ मूठ का बोल रही हैं, मतलब ये लोग नाटक कर रहे हैं। तो जिस किसी को अगर लगता है कि ये लोग नाटक कर रही हैं, तो हमारे पे किसी की भी बहन अगर लग रही है, अगर लगता है कि इल्ज़ाम लगा सकती है, उन भक्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि अपनी बहन को यहाँ पे बोल दो हमारे पे इल्ज़ाम लगा दें, हमारे को जेल करवा दें। शोषण शुरू से होता आ रहा है, किसी की भी सरकार हो, लेकिन इन बेटियों ने मतलब कितनी हिम्मत जुटाई है कि अपनी इज्जत को दाव पे लगा करके यहाँ पे रोड पे बैठ गई हैं। और ये रोड पे बैठना एक इज्जत अपना दाव पे लगा के एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आप इस चीज़ को समझ सकती हैं, क्योंकि अभी मतलब ये चीज़ें सबसे बड़ा मतलब एक लड़की के लिए उसका सम्मान होता है। और ये लोग अपना सम्मान रख के अगर ऐसा बैठी हैं, तो जो लोग अगर विपक्ष में जो भी हैं अगर वो बोल रहे हैं तो एकदम वो गलत बोल रहे हैं। अगर उनको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो हमारे पे भी आके कोई इल्ज़ाम लगा दे और मैं ये मान लूँगा। यानी कि अगर कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखा जाए यहाँ पर, तो लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। साफ तौर पे मांग है कि गिरफ्तारी हो, और अब तो सरकार पे भी सवाल उठने लगे। देखा जाए यहाँ पर महिलाओं पे आरोप, महिलाओं पे जो यहाँ पर शोषण हो रहा था वो काफी लंबे समय से हो रहा था, लेकिन पहलवानों ने इसमें पहल करके दिखाई। अब इसकी तारीफ लगातार पूरा देश करता नजर आ रहा है, लेकिन आखिरकार जो मोदी सरकार यहाँ पर उन्हें अपने घर बुलाती थी, वो अब कब उनके घर आएगी, ये देखना होगा आने वाले समय में। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट न्यूज़ टाइम्स।